हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारी जर्नी का डे 2 और अभी भी हम अपनी डेस्टिनेशन से लगभग 88 किलोमीटर पहले हैं। और अभी आप देखते हैं यहाँ ये है होटल सहयोग। और अभी यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है औरंगाबाद का जो हमारा होटल है वो लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। और यहाँ पे गाड़ी इसीलिए रोकी गई क्योंकि सबको सुबह का सबसे ज़रूरी काम जो था वो करना था और उसको रोका नहीं जा रहा था। तो यहाँ सब लोग क्रैश हो चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं लगभग 3 घंटे हमें गूगल दिखा रहा है, उसके बाद हम कितने बजे पहुँचते हैं वो देखते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको आगे। साफ साफ आप देख सकते हैं कि हम महाराष्ट्र के अंदर आ गए और ऑप्शन कम है। और स्वच्छ भारत जो हमारा चल रहा है उसका धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। और देखो आप खेतों से फ्रेश होके बोतल फेंक दी है बंटी ने खेतों से फ्रेश होके आ रहे हैं। नली के किनारे से मिश्रा जी आ रहे हैं। काफ़ी मच्छर खा गए होंगे, इनको मलेरिया डेंगू की शिकायत हो सकती है, इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। और हम महाराष्ट्र के धुले बॉर्डर से आगे निकल रहे हैं सहयोग होटल के पास। और मुन्ना भैया को काफ़ी सर्दी लग रही है, मुंह से आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है तो दोस्तों 25 घंटे की एक थका देने वाली जर्नी के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में। और अभी लगभग टाइम हो रहा है 10:30 और कल हम चले थे वहां से 9:30 बजे। तो लगभग 25 घंटे की इस थका देने वाली जर्नी के बाद हम पहुंचे हैं अपने होटल में। और अभी हमारा प्लान है कि हम लोग सब फ्रेश होके नहा धो के और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट है, उसके बाद हम यहाँ की लोकल साइट सीइंग करने जाएंगे। प्लान हमारा शिरडी का भी था लेकिन अब उसके वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से लगभग 3.5 घंटे की दूरी है। तो वो हमारे लिए पॉसिबल अब नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए यहाँ की जो लोकल साइट सीइंग है जिसमें शायद कृष्णेश्वर महादेव, एलोरा की गुफाएँ और मिनी ताजमहल, ये मेन जो 3 चीज़ें हैं ये हम अभी विज़िट करेंगे और मैं आपको इसे 1 बाय 1 दिखाऊंगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं होटल में। मैं आप ये है हमारा होटल आकाश एग्जीक्यूटिव लॉजिंग एंड फैमिली रेस्टोरेंट। और आप देख सकते हैं ये है हमारी बस। और अभी यहाँ से हम फ्रेश होके नहा धो के ब्रेकफास्ट लेने के बाद टाइम लगभग हमें 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो 12 साढ़े 12 हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं। हमारा रूम नंबर है 204। तो इसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश होके और आपसे मिलता हूँ ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में और मैं आपको अपना रूम दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक LED स्क्रीन TV है, AC है, हालांकि इसका अभी कोई यूज़ नहीं है। और ये बेड है और साथ में टेबल कुर्सी, एक कबर्ड है और ये है टॉयलेट। ये कुछ रूम है और ये बाकी रूम्स अपने सामने देख सकते हैं। तो अभी हम मिलते हैं ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों अब हम नहा धो के फ्रेश होके मस्त एकदम अब ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। और ब्रेकफास्ट में है पोहा और उपमा। तो हम ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पोहा महाराष्ट्रियन स्टाइल में बना था, बाकी उपमा बहुत अच्छा था। और साथ में है चाय जो कि मैं अभी ले रहा हूँ। और हमारा शिरडी का जो प्लान है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है और हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे है चाय छोटे वाले में कॉफ़ी। एक बार अपना जो है अपनी टीम के साथ सब लोग बैठ के 10-15 मिनट, आप सबको पता है, सबको सब मास्टर हो। क्या हो गया? अभी चैप्टर कन्वेंशन में भी दिया था ग्वालियर में, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, वो एक का आंसर दे दिया तो आपका ओके हो जाता है, वो वाला 5 नंबर उसके मिल जाते हैं, तो वो उसको 0 कर देते हैं उठा के। तो भैया अभी हम निकले हैं थोड़ा सा ऐसे ही टहलने के लिए होटल के बाहर। और यहाँ पे
जो मौसम है उसके बारे में आपको बता दूँ। वैसे हालांकि मैंने एक सिंगल स्वेटर पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो गर्मी अपने यहाँ सितंबर में पड़ती है वैसा माहौल है। धूप में बहुत तेज़ तो नहीं, लेकिन गर्मी थोड़ी देर में आपको लगने लगेगी। आप लगातार कंटिन्यूस धूप में नहीं रह सकते हो। तो अब एकदम से इतना एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। कल हम इस समय जब वहाँ से चले थे, वहाँ इतनी भयंकर सर्दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। टेम्परेचर जो था वो 6-7 डिग्री पे आ गया था, और यहाँ आप देख ही रहे हैं। तो ये है होटल के आगे कुछ नज़ारे। यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है और एक पेट्रोल पंप है, बाकी यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है। ये होटल एक्चुअल में आउटर एरिया में है। ये एक औरंगाबाद का शायद इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह तो कुछ है नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा शिरडी का प्लान ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब हम यहाँ की लोकल साइट सीइंग के लिए जाएंगे, तो इसका टाइम रखा गया है 1 बजे का। हम 1 बजे यहाँ से निकलेंगे और यहाँ के जितने भी लोकल स्पॉट हैं वो उनको क्लियर करेंगे। वहाँ पर जाएंगे, मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊँगा जहाँ जहाँ हम जाएंगे। और शायद हमारा अनुमान है कि एलोरा की केव्स, दक्षिणेश्वर महादेव, मिनी ताजमहल, इसमें ये 3 मेन ये स्पॉट है जहाँ हम जाएंगे। इसके अलावा जो भी होगा मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। तो अभी हम आ चुके हैं एलोरा केव्स पे। वहाँ से हम होटल से निकले थे, काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं और उनको सभी को तैयार होने में और गैदरिंग होने में टाइम लगता ही है। तो वहाँ से हम 2 बजे निकल पाए थे और वहाँ से लगभग लगा 1 घंटा, और 1 घंटे बाद हम यहाँ पहुँचे हैं एलोरा केव्स पे। अभी क्योंकि टाइम लगभग 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पे सबने डिसाइड किया कि पहले लंच कर लेंगे क्योंकि फिर लंच का टाइम ऑड हो जाएगा। तो अभी हम हैं यहाँ कन्हैया रेस्टोरेंट, वो होटल करके, ढाबा करके, जो भी है, यहाँ पे हमने खाने का ऑर्डर दिया है और ये अपनी बस है। और एलोरा केव्स यहाँ से थोड़ा दूर है। जैसे ही हम जाएंगे मैं आपको बता दूँगा। देख सकते हैं क्योंकि स्टाफ की यहाँ होटल में कमी है, इसीलिए उन्होंने बोला कि आप एक बार सेल्फ सर्विस में ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब लाइन लगा के और अपनी अपनी थाली लेके आ रहे हैं।
अभी हमने यहाँ खाना खाया जहाँ मैंने आपको बताया था। अभी तक ग्वालियर से जब से हम निकले हैं उसके बाद से हमें अब तक का सबसे अच्छा और भरपेट खाना हमने यहाँ पे खाया है। और इसके बारे में आप कैलाश चौहान जी सुनिए। ये गणेश महादेव मंदिर के पास में कन्हैया रेस्टोरेंट है और यहाँ थाली सिस्टम है, पंजाबी थाली, गुजराती थाली। और हमने जो खाया वो स्पेशल थाली थी। वाकई सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, गरम खाना था, रोटियां गरम थीं और ताज़ा था। इससे 1-2 दिन से हम जो खाना खा रहे थे उससे हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ हम वीकनेस आ रही थी, मगर आज उसमें सोयाबीन की बरी भी थी, पनीर भी था, छोले भी थे, रायता भी था और काफ़ी पौष्टिक। हाँ, काफ़ी पौष्टिक था। स्पेशल डिश में जो हमारे क्षेत्र की, अपने ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जलेबी थी, तो बहुत अच्छा खाना था। और अभी तक इस टूर पे ये सबसे अच्छा धार्मिक टूरिस्ट पे सबसे अच्छा कन्हैया रेस्टोरेंट में ये खाना। तो हम जा रहे हैं एलोरा की गुफा देखने के लिए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे, बस हमारी पीछे खड़ी है। और यहाँ से आने के बाद जस्ट पीछे वहाँ पे वो पीछे है कृष्णेश्वर महादेव, उसके दर्शन हम आके करेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं एलोरा की केव्स देखने के लिए। आप देख सकते हैं रास्ते में कितना प्राचीन बरगद का पेड़ है। अभी हम आ चुके हैं एलोरा केव्स की मेन गेट के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे यहाँ भीड़ काफ़ी है। तो आगे उसका दूसरा एंट्रेंस गेट है जिसके लिए हमें टिकट लेना होगा। तो अभी हम टिकट लेने के बाद वहाँ जाएंगे, उस गेट से क्रॉस होके तब हम मेन एंट्री होती है उसकी। तो ये कुछ इस तरह का एंट्री टिकट की जगह पर टोकन दिया जाता है और एंट्री फीस यहाँ लगभग 20 रुपये है। और अभी हम ये जो आप सेकंड गेट देख रहे हैं इसको इस टोकन से क्रॉस करेंगे। भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 4:30। एलोरा, जिसे एलोरा के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन काल में एलापुरा के नाम से जाना जाता था, यह महाराष्ट्र मध्य भारत में एक पवित्र स्थल है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और यह अपने हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों और स्मारकों के लिए जाना जाता है, जिन्हें 6वीं से 8वीं शताब्दी में स्थानीय चट्टानों से उकेरा गया था। सबसे शानदार उदाहरण 8वीं सदी का कैलाश मंदिर है, जो 32 मीटर ऊंचा है और दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है, जहां हम आपको आज ले जाने वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्राचीन रॉक कट गुफा मंदिरों में से एक एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। विचारों के संगम और साझा रचनात्मक तीव्रता ने प्राचीन भारत में कला के सबसे शानदार कार्यों में से एक को आकार दिया है। 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान निर्मित एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित हैं और अजंता की गुफाओं से 2 घंटे की दूरी पर हैं। एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर शामिल हैं और ये मंदिर 100 से अधिक गुफाओं
के रूप में बने हुए हैं, जिसमें से केवल 34 जनता के लिए खुली हुई है। एलोरा की गुफाओं ने व्यापार मार्ग के लिए एक स्थल होने के अलावा यात्रा करने वाले बौद्ध और जैन भिक्षुओं के आवास के रूप में भी कार्य किया है। यहाँ 17 हिंदू गुफाएं और 12 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं हैं, जिसमें देवताओं, नक्काशियों और यहाँ तक कि मठों में प्रत्येक धर्म की पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। एक दूसरे के पास बनी ये सभी गुफाएं सभी आस्थाओं और विश्वास के बीच सद्भाव और एकजुटता का प्रतीक हैं। हालांकि गुफाओं में देवी देवताओं और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, लेकिन पेंटिंग और नक्काशियां जो की त्यों हैं। एलोरा की गुफाओं की दीवारों पर शिलालेख 6वीं शताब्दी के हैं और गुफा नंबर 16 यह कैलाश मंदिर शिव को समर्पित एक स्मारक दुनिया में खुदाई की गई सबसे बड़ी एकल अखंड चट्टान है। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं के खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। एलोरा की गुफाओं का समय सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता है। उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं मुंबई से 400 किलोमीटर दूर हैं। एलोरा गुफाओं का पता एलोरा गुफा रोड, एलोरा, औरंगाबाद है। एलोरा की गुफाएं मंगलवार को बंद रहती हैं। सप्ताह के बाकी दिनों में गुफाओं का दौरा किया जा सकता है। एलोरा की गुफाओं में जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का है। औरंगाबाद शहर से 27 किलोमीटर दूर स्थित एलोरा की गुफाओं तक बसों और टैक्सियों के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। औरंगाबाद में एक निजी टैक्सी स्टैंड है जो गुफाओं की यात्रा के लिए आप वहां से कार बुक कर सकते हैं, जो लगभग 1000 रुपये से स्टार्ट होती है। गुफाओं तक पहुंचने में आपको लगभग एक घंटे का समय लगेगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें भी यहाँ पर संचालित होती हैं, जिसके द्वारा आप यहाँ तक जा सकते हैं। दोस्तों, एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर, जिसे आप अभी देख रहे हैं, पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। इसे 760वीं ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण एक द्वारा निर्मित किया गया था। मंदिर कई मायनों में रहस्यमय है। कैलाश मंदिर के बारे में कुछ सबसे आकर्षक और रहस्यमय जो तथ्य हैं उनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। कैलाश मंदिर एलोरा गांव में चरणद्री पहाड़ियों की एक ही चट्टान से उकेरी गई एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में है। विशेषज्ञों के अनुसार कलाकारों ने एक बिंदु पर एक विलक्षण पत्थर को तराशा और उसे खोखला कर कैलाश मंदिर बना दिया। कलाकारों ने कैलाश मंदिर को भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत के जैसा डिजाइन किया है। जब बारीकी से इसकी निगरानी की गई तो विशेषज्ञों ने पाया कि शुरुआत में कलाकारों ने पूरे मंदिर को सफ़ेद रंग से प्लास्टर किया था ताकि ये कैलाश पर्वत जैसा दिख सके। इसकी पिरामिड नुमा संरचना भी पर्वत से मिलती जुलती है। मंदिर दुनिया में सबसे पुराने एकल रॉक नक्काशी बहुमंजिला परिसरों में से एक है। एक पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान मंदिर ने पश्चिमी पुरातत्वविदों को चकित कर दिया, जिन्होंने इसे एथेंस में पार्थेनन के आकार से दुगना पाया। कैलाश मंदिर के बारे में सबसे रहस्यमय तथ्यों में से एक यह है कि मंदिर की उत्पत्ति, निर्माणकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं के बारे में कोई नहीं जानता। पूरे निर्माण में किसी भी तारीख को प्रकट नहीं किया गया है या यह दर्शाता है कि नक्काशी सैकड़ों और हजारों साल पहले की है। निर्माण प्रक्रिया में बौद्धों और जैनियों सहित कई धर्मों और संस्कृतियों का योगदान शामिल था। बाद में हिंदू राजाओं ने भी कैलाश मंदिर के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। ले लो, आने के बाद पैसे देना भैया। ले लो।
तो दोस्तों एलोरा की गुफाओं के बाद हम आए थे कृष्णेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और हालांकि मोबाइल भी वो बाहरी लॉकर में रखवा लेते हैं, इसीलिए हम मंदिर की कोई फ़ोटो आपको कोई वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको मंदिर का शिखर दिखा सकता हूँ दूर से। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है कृष्णेश्वर महादेव मंदिर जो कि 12वें ज्योतिर्लिंग है, और इनका इससे ज़्यादा फ़ोटो खींचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पूरे कैंपस के अंदर जो आप वाइट बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, इसके अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और बाहर से जितना फ़ोटो ले सकते हैं वो सिर्फ इतना ही पॉसिबल है। तो हाँ, इस मंदिर की एक ख़ास विशेषता थी कि यहाँ पर पुरुषों को अपनी जो भी ऊपर कपड़े पहने हैं वो उनको उतारना होता था, नंगी छाती के साथ दर्शन करने होते हैं। तो ये इस मंदिर की एक ख़ास विशेषता थी। बाकी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हाँ, इस बात का दुख है कि हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसके अंदर मोबाइल नहीं जा सकता। केवल आप शिखर के दर्शन हम आपको करा सकते हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बज रहे हैं, और बाकी सभी हमारे जो मित्रगण हैं, अगर उन्होंने दर्शन कर लिए होंगे तो अब हमें असेंबल होना है बस के पास जाके। तो आइए चलते हैं वहाँ पर।